हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। बहुत ही कम समय में अपन ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले देखेंगे। चलिए आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। स्टार्टिंग करते हैं अपन इसमें राइट एंगल ट्राइंगल से। राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। ए बी सी से अपन इसको डिनोट कर देते हैं। इसमें 3 साइड होती है। ये वाली जो साइड है इसमें, इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस, दिस साइड परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इक्वल टू बेस। ओके, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले में आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए अपन देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, है ना। फर्स्ट है अपने पास साइन थीटा एंड सेकेंड है कोस थीटा एंड टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला लेते हैं अपन, एक शॉर्ट ट्रिक लेते हैं, है ना। इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे देखिए इधर। परपेंडिकुलर मतलब पी, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। एक बार और देखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। इसमें जो पी है इसको अपन डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर से। पी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, एच क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस एंड पी बी हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेनियस और बी मतलब बेस, ठीक है। अब फॉर्मूले देखते हैं इसके। तो साइन थीटा का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाएगा तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, पी अपॉन एच। क्या लिखा है, पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। देन कोस थीटा का फॉर्मूला, तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देन टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। एक बार और देखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। नेक्स्ट कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल टू इसका अपोजिट देखेंगे, हाइपोटेनियस ऊपर लिखेंगे, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेम एज इट इज। सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अगर अपन राइट एंगल ट्राइंगल को छोड़कर पूछा जाए तो अपन क्या बोलेंगे इसमें, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका। तो साइन थीटा के अपॉन में क्या लिखा हुआ है कोसेक, तो अपन क्या बोलेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू, तो कोस के अपॉन में क्या लिखा हुआ है सेक थीटा, तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे अपन सेक थीटा, ओके। टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा का आपको फॉर्मूला याद रखना है कि साइन अपॉन कोस क्या होता है आपका टेन थीटा, साइन अपॉन कोस इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे अपन साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो कितने फॉर्मूले हो गए, साइन के 2 फॉर्मूले, कोस के भी 2 फॉर्मूले एंड टेन के भी 2 फॉर्मूले। सेम एज इट इज कोसेक का फॉर्मूला देखेंगे तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, क्या लिखा है ऊपर 1 अपॉन साइन थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा की वैल्यू, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ओके, ठीक है। तो आपके कितने फॉर्मूले क्लियर हो गए, 6 और 6 ये, ठीक है। तो आपके ये टोटल 12 फॉर्मूले क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन इसमें कि स्क्वायर के फॉर्मूले कैसे, है ना। डाउट ये रहता है कि चलिए ये तो फॉर्मूले क्लियर हो सकते हैं, है ना, स्क्वायर के फॉर्मूले अपन कैसे डिराइव करें, है ना, बच्चों को याद करना पड़ता है। तो बहुत इजी तरीके से अपन इसके स्क्वायर के फॉर्मूले देखेंगे। आप 1 मिनट इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं इसके स्क्वायर के फॉर्मूले। ये लिखा है अपन ने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा,
कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा एंड ये आपका कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार और देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो आपको ये इमेज जो बन रही है बोर्ड पे, आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है और इसको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या इमेज बन रही है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाता है 1। कैसे, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा में प्लस कोस स्क्वायर थीटा को प्लस करते हैं इक्वल में आपको क्या मिलेगा 1। सेम एज इट इज सेक स्क्वायर थीटा में से अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को माइनस करते हैं, एरो को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा में से आपको किसको माइनस करना है, टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या कहलाएगा आपका 1। ठीक है, इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है और क्या बचा है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक में से जब आप कोट को माइनस करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका 1। तो कैसे लिखेंगे इसको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये प्लस का है, इसको अपन उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी तो कोसेक कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये साइन को उधर शिफ्ट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, टेन को उधर शिफ्ट कर देंगे तो टेन क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर टेन की वैल्यू निकालना है तो 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम एज इट इज कोसेक की वैल्यू फाइंड करना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एंड कोट की वैल्यू फाइंड करना है, 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया आपका कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा। इमेज ध्यान रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू फाइंड करना है, कोस को उधर शिफ्ट करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस की वैल्यू फाइंड करना है तो साइन को उधर शिफ्ट करेंगे। टेन की वैल्यू, सेक की वैल्यू फाइंड करना है, टेन को उधर शिफ्ट कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो आप 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोट की वैल्यू को उधर शिफ्ट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ गई आपकी कोसेक की, एंड 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास कोट की। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कैसे फाइंड किया जाए। जैसे आपसे पूछा जाता है कि साइन 30 की वैल्यू बताइए, या आपसे पूछा जाता है टेन 45 की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसके सारे वैल्यू जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसकी सभी वैल्यू आपको चंद कुछ ही मिनट में 2 से 3 मिनट में आपको सारी वैल्यू जो है आपके सामने होगी। आप देखते रहिए वीडियो को लगातार। देखिए, साइन अपन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, 0 से 0 1 2 3 4 तक काउंट किया। 4 तक काउंटिंग के बाद में अपन आगे देखते हैं। इसमें 4 तक काउंट करने के बाद सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। 4 से काउंटिंग डिवाइड करने के बाद में 4 से जो डिवाइड हो रहा है, 0 में 4 का डिवाइड 0, 1 में 4 का डिवाइड 1/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया आपका 1/2, 3/4 एज इट इज रहेगा, 4 1 जा 4, ये कितना हो गया 1 हो गया। चलिए 4 स्टेप कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4। 0 से काउंटिंग भी 4 तक किया था। आगे देखेंगे इसमें आगे क्या करना है आपको। 4 तक काउंटिंग करने के बाद आपको क्या लेना है, इसका रूट लेना है। ठीक है, रूट कैसे लेते हैं, जैसे 0 का रूट कितना होगा 0, 1 का रूट कितना होगा 1, 4 का रूट कितना हो जाएगा आपका 2, 1 का रूट 1 एज इट इज रहेगा,
2 का √2 रहेगा, 3 का √3 एंड 4 का हो जाएगा आपका 2 और 1 क्या रहेगा आपका एज इट इज। 4 काउंटिंग तक होने के बाद में जब आपके 4 कॉलम कंप्लीट हो जाते हैं, जो आपका 5वां कॉलम होता है वो किसकी वैल्यू होगी, साइन थीटा की वैल्यू। चलिए देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। चलिए कोस थीटा की वैल्यू देखते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। साइन थीटा में जो वैल्यू लिखी हुई है इसको सेम एज इट इज अपोजिट करके लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसको अपन सबसे ऊपर लिखेंगे 1, ये यहाँ पर आ जाएगा √3/2, ये एज इट इज 1/√2, ये नीचे आ जाएगा 1/2 और 0 एज इट इज यहाँ पर। एक बार और देखेंगे, 0, 30, 45, 60 एंड 90, 0, 1, 2, 3, 4 तक काउंटिंग के बाद 4 से डिवाइड के बाद जो आपका आंसर आएगा वो लिखना है, उसके बाद इसका रूट लेकर लिखना है, रूट लेने के बाद इसको अपोजिट करके और लिखना है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, साइन और कॉस की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं अपन टेन थीटा की वैल्यू। अभी बताया था आपको टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा इक्वल टू होता है अपना साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मतलब करना क्या है, साइन में कॉस का डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 0 में 1 का डिवाइड होगा, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0, 1 में 2, 1/2 का डिवाइड किस में करेंगे, √3 में। देखिए सेम डिजिट क्या है 2, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 2, 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसल, क्या बचेगा 1/√3। यहाँ पे भी √2 से √2 क्या हो गया आपका कैंसल, क्या बचेगा 1/1। ये 2 से क्या हो गया आपका 2 भी कैंसल। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है √3, तो √3 डिवाइडेड बाय 1 और 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका इन्फिनिटी। तो ये आपकी वैल्यू हो गई है साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा की। 1 से 2 से 3 मिनट के अंदर अब ये पूरी टेबल जो है बनाना सीख जाएंगे। साइन कोस टेन, अगर आपसे पूछा जाए कि कोसेक की वैल्यू क्या होती है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू एंड कोट थीटा की वैल्यू से पूछा जाएगा कि कोसेक 60 की वैल्यू बताइए, तो आपको इसको रेसिप्रोकल करके लिखना है। जैसे ये √3/2 लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे 2/√3। सेक की वैल्यू पूछी जाएगी, सेक 45 की वैल्यू तो √2/1। ठीक है, कोट थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी, जैसे कोट 30 की वैल्यू तो √3/1। ठीक है, जैसे कोसेक थीटा आपसे पूछा जाता है कि कोसेक 30 की वैल्यू बताइए, तो कोसेक 30 की वैल्यू कैसी होगी आपकी, क्या लिखा हुआ है 1/2, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1। वेरी इजी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी ये पूरी टेबल कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए।